अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका जवाब हम बुक से ही देखेंगे। तो इसका जवाब पेज नंबर 21 पे है। ठीक है, तो यहाँ से करना है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स। क्योंकि जो मैस है वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही दोनों हैवी पार्टिकल्स आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर इन द न्यूक्लियस। दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा था कि जो दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं और उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। के एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं, इसके लिए हमने जाना है पेज नंबर 18 पे। इसका जवाब यहाँ से लेकर इतना है द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है मुख्तलिफ होती हैं इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, क्योंकि उनके एटम्स ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं जिसकी वजह से एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ से लेकर सिर्फ इतना जवाब लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मुथ 210 और 83। ठीक है, इसका हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। मैं आपको दिखाती हूँ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला A माइनस जेड मीन्स मास नंबर को हमने माइनस करना है एटॉमिक नंबर में से। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है। तो सिंपल हमने क्या करना है 210 में से 83 को माइनस कर देना है तो हमारे पास 127 जवाब आ जाएगा। ये इतना हमने तीसरा कर लेना है। आगे चौथा है वाई इज ट्रीटियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। के ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, तो इसका सिंपल से हमने जवाब देना है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रीटियम, क्योंकि ट्रीटियम में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। मेक्स इट्स न्यूक्लियस अनस्टेबल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। सो ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसीलिए ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ट्रीटियम का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही कंप्लीट नहीं होते। इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है हाउ कैन एटम अब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एटम एनर्जी इवॉल्व कैसे करता है और अब्जॉर्ब कैसे करता है, मीन्स जज़ब कैसे करता है और निकालता कैसे है। तो एटम्स इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एटम्स जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब भी करते हैं और इमिट भी करते हैं, किस फॉर्म में, रेडियो एक्टिव की फॉर्म में। मतलब कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अनस्टेबल है, वो अपने अंदर से शुआएं निकालते रहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, सुकून में आ सके। ठीक है, तो किस फॉर्म में, वो लाइट की फॉर्म में, रोशनी की फॉर्म में वो शुआएं निकालते रहते हैं। तो इसका जवाब यहाँ से लेकर इतना लिखना है। ठीक है।